गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो ये वीडियो हमारा, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। ओके, सो द फर्स्ट आइडेंटिटी इज, फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन e to the power x fx plus f dash x dx। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। इसको हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x fx plus c। So very important identity. First we will prove it. After that we will use this identity in the questions of exercise 9.6. So देखिए इसका प्रूफ हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ। सो ये जो हमारा है e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं। सपोज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू r। नाउ सिंप्लीफाई इट। सो e टू द पावर x fx dx multiply this one plus integration this multiply with this one. So e to the power x f dash x dx. Now solve this by applying first into second function multiplication. So suppose this is a fx is our first function and this is our second function. So अगर हम इसको solve करें then we find first into second का इंटीग्रेशन, ओके, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, सो fx इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो रिजल्ट होगा हमारा उस रिजल्ट का अगेन इंटीग्रेशन। सो ये वाला जो पार्ट है इसमें मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की है, और ये जो सेकंड पार्ट है हमारा ये वाला, इसको हम एक बार एज इट इज लिख देते हैं fx dx। okay, now fx e to the power x का इंटीग्रेशन दैट इज सेम e to the power x माइनस ये हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ fx। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ fx दैट विल बी इक्वल टू f डैश x। ओके, सो ये वाली जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू f डैश x। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ex दैट इज सेम ex, और ये जो हमारा रिजल्ट होगा इस रिजल्ट का अगेन इंटीग्रेशन प्लस e टू द पावर x f डैश x dx। ये वाला पार्ट जो है ये हमने यहां लिखा है। नाउ दीज पार्ट्स आर सेम, ex f डैश x dx, ex f डैश x dx, बट दिस इज पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज नेगेटिव पार्ट। तो दोनों पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहां हमारा एक फर्स्ट जहां भी पहला इंटीग्रेशन सोल्व हो जाए उसके साथ में हमारे पास आ जाता है प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू fx ex प्लस c, और आप इसको लिख सकते हैं ex fx प्लस c। ओके, सो ये हमारी जो आइडेंटिटी है वो प्रूव्ड हुई। ठीक है, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ex इंटू fx प्लस f डैश x मीन्स कोई फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन साथ में है। ओके, जैसे हम बात करें, सपोज हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन इज दिस वन, इंटीग्रेशन e टू द पावर x tan x प्लस sec स्क्वायर x, ओके, एंड dx। अगर हमें इसे सोल्व करना है तो देखिए tan x का डिफरेंशिएशन, वी नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। सो यहां ये तो हमारा ट्रीट करेगा एज ए fx, और ये वाली वैल्यू ट्रीट करेगी एज ए f डैश x। सो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इस वाली आइडेंटिटी से मैच होता है, ex fx प्लस f डैश x dx। सो इसका डायरेक्ट हम विदाउट सिंप्लीफिकेशन जो हम एक्सप्लेन करें उसको एक्सप्लेन किए बगैर यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट ex fx, fx मीन्स tan x and plus c।
ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही सपोज हम यहां पे कहें जैसे ax एंड ax log a, सो यहां ये हमारा fx होगा और ax का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ये होगा, सो दिस इज इक्वल टू f डैश x। सो डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं ex एंड ax प्लस c। सो इस तरीके से ये जो आइडेंटिटी है हम यूज में लेंगे। इसके अलावा वन मोर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी दैट इज सेकंड आइडेंटिटी, इंटीग्रेशन e टू द पावर ax sin bx dx। ओके, यानी साइन का कोई फंक्शन है उसके साथ हमारे पास e टू द पावर x मल्टीप्लाई। सो ये जो है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कोस bx एंड प्लस c। ओके, इसका प्रूफ देखते हैं हम, प्रूफ ऑफ दिस वन। सो सबसे पहले e टू द पावर ax साइन bx एंड dx, इसको अज्यूम करते हैं हम दिस इज इक्वल टू i। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज आवर सेकंड फंक्शन। सो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज साइन bx इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज e टू द पावर ax dx, और जो हमारा रिजल्ट होगा उस रिजल्ट का अगेन इंटीग्रेशन। सो दिस कैन बी रिटन एज sin bx। now integration of e to the power ax, integration of e to the power x dx, that is e to the power ax upon a, because ax का अगर हम डिफरेंशिएशन करें सो a मल्टीप्लाई में आएगा, अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं सो a हमारा डिवाइड में होगा। सो हियर इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर ax अपॉन a माइनस ये हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन bx, सो साइन bx का डिफरेंशिएशन दैट इज cos bx, अगेन bx का डिफरेंशिएशन, सो b हमारे यहां मल्टीप्लाई में होगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, सो वी गेट e टू द पावर ax अपॉन a और अगेन इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, सो प्लस c। नाउ देखिए दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर ax अपॉन a, इसको हम पहले लिख लेते हैं साइन bx माइनस b बाई a, b इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, सो b बाई a बाहर। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ यू कैन से cos bx एंड e टू द पावर ax dx प्लस c। अब आगे ये जो है इसको हम सेकंड फंक्शन यूज एज एज्यूम करते हैं और ये जो हमारा cos bx इसको फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करेंगे। नाउ अगेन यहां हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, देन वी गेट e टू द पावर ax अपॉन a sin bx। ओके, ये टर्म हमारी एज इट इज माइनस b बाई a, यहां हम इसको सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट मीन्स cos bx इंटीग्रेशन सेकंड माइनस फर्स्ट का जो है डिफरेंशिएशन, सो cos bx इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट ए टू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये जो हमारा रिजल्ट होगा इस रिजल्ट का अगेन इंटीग्रेशन प्लस c। ओके, नाउ this value can be written as e to the power ax upon a sin bx minus b by a
cos bx. Now integration of this will be e to the power ax upon a minus this integration. Now differentiation of this cos bx का differentiation, that is minus b sin bx, because cos bx का differentiation that is minus sin bx, then again differentiation of bx, that is b, and integration of this is e to the power ax upon a dx and plus c. Now देखिए, this can be written as e to the power ax upon a sin bx, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस इंटू प्लस माइनस b बाई a इंटू a, दैट इज a स्क्वायर, एंड e टू द पावर ax cos bx. नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस, सो माइनस. नाउ b इंटू b, that is b square, a into a, that is a square, and symbol of this integration. और यहां हमारे पास रहा e to the power ax and sin bx और dx and plus c. Now this value, ये जो वैल्यू है देखिए, इंटीग्रेशन e to the power x sin bx dx, this is equal to this one. ओके, सो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अब हम रिप्लेस करेंगे किससे? I से. सो इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर ax अपॉन a sin bx माइनस b अपॉन a स्क्वायर e टू द पावर ax cos bx माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू I प्लस c. ओके, नाउ इस टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करें, देखिए आगे, नाउ यहां हमारे पास देखिए जो LHS था उसमें i जो है वो कंटिन्यू है. सो एक i की टर्म ये है और एक i की टर्म ये है. सो टेक बोथ द टर्म्स ऑफ i इन द सेम साइड. So this can be written as I, और ये नेगेटिव सिंबल इस साइड आएगा, देन प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू r, I इक्वल्स टू e टू द पावर ax अपॉन a sin bx माइनस b अपॉन a स्क्वायर e टू द पावर ax cos bx एंड प्लस c. अगर हम यहां से i कॉमन लें, देन 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इस साइड में होगा. यहां से हम e टू द पावर ax अगर कॉमन लें, देन e टू द पावर x अगर हम कॉमन लें अपॉन a स्क्वायर भी अगर कॉमन निकाल लें, देन यहां हमारे पास देखिए e टू द पावर x कॉमन आ गया, यहां एक ही a है. सो यहां पे a स्क्वायर कॉमन लेने के लिए मुझे a अपॉन a करना होगा. सो ये a स्क्वायर हमारा कॉमन निकल के आ जाएगा और न्यूमिनेटर में हमारे पास a रहेगा. सो कैन बी रिटन एज a sin bx, ओके, माइनस e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर कॉमन निकल के आ गया, देन b cos bx एंड प्लस c. नाउ इसको हम सोल्व करें, सो दिस कैन बी रिटन एज I इंटू a स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx and plus c. Now ये टर्म हमारी होगी, then I equals to, so ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा राइट हैंड साइड में आएगा, then e to the power ax अपॉन a स्क्वायर से इनटू, जब ये पोर्शन यहां होगा, सो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a sin bx माइनस b cos bx
एंड प्लस सी, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यू कैन राइट लाइक दिस, इक्वल्स टू e टू द पावर ए एक्स अपॉन, देखिए ये ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, सो e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स, ओके, प्लस कांस्टेंट से कोई कांस्टेंट टर्म, ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कांस्टेंट, so constant into constant, again we get constant, so this is equal to I, यानी I जो है उसकी वैल्यू ये होगी and I is the integration of this one, so integration of e to the power x sin bx dx, that is e to the power ax upon a square plus b square and a sin bx minus b cos bx. सेम वे में अगर हमें एक थर्ड जो है same identity, that is e to the power ax and cos bx dx, so this is equal to e to the power ax upon a square plus b square into b a cos bx, okay, so a cos bx plus b sin bx एंड प्लस c, ये जो इंटीग्रेशन है ये होगा हमारा ये जो पार्ट है इसका, सो इस तरीके से हम जो है इन आइडेंटिटीज को यूज में लेंगे। इस आइडेंटिटी का प्रूफ आप सेम इसी तरीके से ये जो आइडेंटिटी हमने प्रीवियस आइडेंटिटी प्रूव की थी सेम उसके जैसे हम प्रूव कर सकते हैं। सो अब जो है इन आइडेंटिटीज को हम जो है एक्सरसाइज में यूज में लेंगे, देखेंगे कि ये जो है किस तरीके से यूज में आती है। Now we will solve some questions based on this first identity. So let's start. So these are some questions of exercise 9.6 जो कि इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है। अब इनको हम वन बाय वन सोल्व करते हैं। सो देखिए आंसर नंबर 11 इज इंटीग्रेशन e to the power x cot x प्लस log sin x एंड dx। सो देखिए वी नो दैट दी जहां भी आपके पास e टू द पावर x से मल्टीप्लाई में टू फंक्शंस आ जाएं, देन फर्स्ट ट्राई टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, e की पावर x उसके साथ में टू फंक्शंस हमारे पास टू फंक्शंस का सम इससे मल्टीप्लाई में है। सो ये आइडेंटिटी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इफ दिस आइडेंटिटी फेल्स देन वी ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन बाय सम अदर मेथड्स। सो सबसे पहले हमें पता है कि अगर मैं कोट एक्स का डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, जो कि ये फंक्शन नहीं है। ओके सो यहां पे अब कोट एक्स ना लेके वी विल ट्राई विद दिस वन log sin x। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल log का डिफरेंशिएशन log x दैट इज 1 अपॉन x, सो 1 अपॉन sin x। नाउ जो x की जगह है उसका अगेन डिफरेंशिएशन दैट इज sin x, सो 1 अपॉन sin x दिस वन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, सो cos अपॉन sin वी गेट cot x। ओके सो ये जो है इसका डिफरेंशिएशन ये हमारे पास है। सो हम क्या करेंगे, let f(x) equals to log sin x. So now f dash x equals to differentiation of log sin x, that is equal to, you can say 1 upon sin x and cos x, that is cot x. Okay, so now that question in the following form
following form integration e to the power x, and this is our fx, so fx plus f dash x dx. Okay, and we know integration of ex fx plus f dash x dx equals to e to the power fx plus c. Hence ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे, इसको हमने fx एज्यूम किया और f dash x हमारे पास ये है. सो दिस क्वेश्चन e टू द पावर x cot x प्लस log sin x, okay, dx equals to e to the power x, this is e to the power x and fx. So what is fx? Fx is log sin x. So ये हमारा हुआ and plus c. So this is the solution of question number 11. Okay, this is the solution of question number 11. अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उस पर डिस्कस करते हैं. सो सेम यहां पे हम देखें आंसर नंबर 30, दैट इज इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कोस x dx. ओके, सो सबसे पहले तो हम यहां क्या करेंगे, इस डेनोमिनेटर से 1 को एलिमिनेट करेंगे. सो e टू द पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x by 2 and dx, because we know that cos 2x equals to 1 minus 2 sin square x. हमने आइडेंटिटी अप्लाई की, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहां रहेगा e टू द पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 and 1 कैंसिल आउट, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 2 साइन स्क्वायर x by 2 and dx. ओके, ये जो 2 है ये हमारा कांस्टेंट है, सो इसको हम बाहर निकाल लेंगे. नाउ इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर x by 2. देखिए ये हमारे पास होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x by 2 एंड माइनस साइन x. सो दिस साइन x कैन बी रिटन एज 2 साइन x by 2 cos x by 2. So यहां पे this sin x can be written as 2 sin x by 2 and cos x by 2 dx. So अब ये 2 हम यही रखते हैं. So 1 upon 2 sin square x by 2 and minus this upon this one, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 sin से 1 sin कैंसिल हो जाएगा and cos upon sin that is cot x by 2 dx, and this sin square x by 2 can be written as 1 upon sin x by 2, that is cosec x by 2. Okay. 1 upon sine is cosec, so 1 upon sin square x by 2, this can be written as cosec square x by 2 and upon 2. ओके, नाउ अगर हम यहां पे देखिए, नाउ इफ वी टेक दिस कोट x by 2 एज fx, सो अगर d over dx या दिस कैन बी रिटन एज, ये हम प्लस, देखिए ये जो नेगेटिव सिंबल है, ये नेगेटिव सिंबल वी कैन राइट इज लाइक दिस प्लस एंड माइनस हम इसके साथ ले लेते हैं. ओके, सो नाउ अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं माइनस कोट x by 2, दिस वन, सपोज दिस इज आवर fx, सो ये नेगेटिव हमारा बाहर, कोट x by 2, कोट का डिफरेंशिएशन वी नो दैट माइनस
cosec square x by 2. Now again differentiate of x by 2, that is 1 by 2. So minus into minus plus, and this 1 by 2 cosec square x by 2. Okay, cosec square x by 2. सो सेम हमारे पास देखिए, ये जो इंटीग्रेशन है इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ दिस हमें मिलता है हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, जो कि हमारे पास ये रहा हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2. सो क्या होगा, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस कोट एक्स बाई 2. सो नाउ f dash x, or you can say that differentiation of minus cot x by 2, this is equals to half cosec square x by 2. So now the equation is in the form of, देखिए, integration e to the power x, this is our fx and this is f dash x, और आप चाहे इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज एफ डैश एक्स एंड दिस इज एफ एक्स. सो वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस वन. सो इंटीग्रेशन ऑफ, सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x कोसेक स्क्वायर x by 2 प्लस माइनस कोट x by 2 dx equals to e to the power x and fx. fx is minus cot x by 2 and plus c. So this is the solution of क्वेश्चन नंबर हमारा जो 13 है उसका सॉल्यूशन ये वाला होगा. अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है उसको डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं. So question number 14. Question number 14, that is integration e to the power x log x plus 1 upon x and dx. Okay. So since we know that differentiation of log x, that is 1 upon x. So ये तो हमारा हो जाएगा fx और ये हमारा हो जाएगा f dash x. So डायरेक्ट आप प्रोसेस अप्लाई करके, ओके, इफ fx equals to log x, then differentiation of log x is 1 upon x. So question is in the form of integration e to the power x fx plus f dash x and dx, and we know integration of ex fx plus f dash x dx equal to e to the power x fx plus c. Hence integration of e to the power x log x plus 1 upon x, this is equal to e to the power x and fx means log x and plus c. So ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14. अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है उसको डिस्कस करते हैं. So question number 15, that is integration e to the power x, okay, and e to the power x log sec x plus tan x and plus sec x and dx. Okay, we know that the differentiation of sec x, so sec x का differentiation that is
tan x एंड sec x, जो कि ये नहीं है। सो अब हम क्या करें, इसको अगर fx एज्यूम करें, log sec x प्लस tan x, ओके। सो इसका डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन x, सो 1 अपॉन sec x प्लस tan x, okay. Now again differentiate the value that is at the place of x, that is sec x plus tan x. So now this can be written as 1 upon sec x plus tan x. Now differentiation of sec x. So differentiation of sec x is sec x tan x plus differentiation of tan x, that is sec square x. Now टेक sec x कॉमन, सो sec x कॉमन लिया, देन यहां हमारे पास tan x प्लस sec x अपॉन दिस वन sec x प्लस tan x, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड रिजल्ट विल बी sec x. सो देखिए ये अगर हम fx की जैसे एज्यूम करें, सो दिस इज f डैश x. सो इफ log sec x प्लस tan x equals to fx, then differentiation of log sec x plus tan x equals to sec x, okay. So ये जो हमारा है, this is in the form of fx e to the power x fx plus f dash x dx, okay. So ये जो है हमारा, इसका इंटीग्रेशन होगा e to the power x and fx. What is fx? fx is log sec x plus tan x and plus c. So ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर, हम बात करें 15 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। Now question number 17 is answer 16, okay, that is e to the power x sin x plus cos x and sec square x dx. So first simplify this, so e to the power x, now sin x multiply with this one, so you can say sin x, okay, into sec square x. So sec square x can be written as 1 upon cos square x plus cos x into sec square x is 1 upon cos square x and dx. Now this can be written as e to the power x sin x upon 1 cos x, that is tan x. sin upon cos, tan, एक cos और रह गया हमारे पास, देखिए दिस 1 अपॉन cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos x इंटू cos x. सो एक साइन एंड एक cos, साइन अपॉन cos दैट इज tan x और 1 मोर cos x इज देयर, सो इट कैन बी रिटन एज sec x, ओके, प्लस एक cos से एक cos कैंसिल आउट और हमारे पास 1 अपॉन cos दैट कैन बी रिटन एज sec x. Now we know that the differentiation of sec x is sec x tan x. So this is our fx and this is our f dash x. So this can be written as e to the power x fx means sec x and plus c. So this is the solution of question number 16. अब हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसको डिस्कस करते हैं। So question number 17 is integrate e to the power x 1 upon x square minus 1 upon x cube and dx. So this can be written as e to the power x to the power minus 2, okay, and plus minus 1 upon x cube and dx, okay. So now differentiation of, अगर हम x to the power minus 2 इसका अगर डिफरेंशिएट करते हैं x to the power minus 2 का, then we get minus 2
ओके, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए x टू द पावर n, ओ सॉरी, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं x टू द पावर d ओवर dx, x टू द पावर n, दैट इज n x टू द पावर n minus 1. Okay, so this can be written as -2 and x to the power -2 and -1. So -2 upon x cube. So here we require -2. So x square here we need -2. Okay, so make some correction here, make 2, so this can be written as -2, correct the question, so this is -2. Okay, now differentiation of x to the power -2 is this one, so ये वैल्यू हमारे पास यहाँ है, so ये वैल्यू हमारे पास fx है एंड दिस वैल्यू इज f dash x. So इसका इंटीग्रेशन दैट इज e to the power x and fx. fx means x to the power -2 and plus c. So you can say e to the power x upon x square plus c. So this is the solution of question number 17. अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है उसको डिस्कस करते हैं. So answer 18 here, that is integrate e to the power x. Now 1 minus x upon 1 plus x square, 1 plus x square and square of this and dx. Now this value can be written as e to the power x, e to the power x into, solve this, so numerator can be written as 1 plus, okay, x square minus 2x. This is numerator and denominator can be written as 1 plus x square and square of this and dx. Now it can be written as e to the power x into, देखिए 1 plus x square, so 1 plus x square, this upon this one upon 1 plus x square का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 2x. सो आप इसको प्लस यहां लेके नेगेटिव सिंबल यहां ले लें, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ दिस एंड dx. नाउ दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर, सो एक पावर कैंसिल होके यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर and plus you can say minus 2x upon 1 plus x square and square of this dx. Okay. Now अगर हम इस टर्म को fx assume करें, okay, if we assume suppose this term is fx, so now differentiation of fx means 1 upon 1 plus x square. अगर इसका डिफरेंशिएट करें सो ये जो है इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1. ओके, 1 upon 1 plus x square, this can be written as 1 plus x square to the power -1. सो यहां सबसे पहले पावर का अप्लाई होगा, सो -1, देन 1 plus x to the power n-1. Again differentiate the value that is at the place of x, that is 1 plus x square. So now -1, so minus, and 1 plus x to the power -1 -2, so 1 upon 1 plus, so this is square, so x square to the power 2. Now again differentiate of this one, 1 का differentiation 0 plus x square का differentiation 2x. So this can be written as minus 2x upon, देखिए -1 into plus 2x, so minus 2x, 1 plus x square and square of this. Okay, so this is same this one, minus 2x, 1 plus x square. So this one means ये वाली जो टर्म है
this is, if this is fx, this term is fx, then this term is f dash x. Okay, so integration of this can be written as equals to e to the power x and fx. Fx means 1 upon 1 plus x square and plus a c. So this is the solution of, okay, so this is the solution of क्वेश्चन नंबर 18. So हमने जो है एक्सरसाइज 9.6 ऑफ क्लास 12 जो है वो कंप्लीट की है. नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हमने जो 2 मोर आइडेंटिटीज डिस्कस की है, दोज आर इंटीग्रेशन e टू द पावर ax sin bx, ओके dx, और एक हमने डिस्कस की थी e टू द पावर ax cos bx dx. सो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.